नमस्ते बच्चों। तो कल मैंने 2.4 के वीडियोस बनाए थे और उम्मीद है कि आप लोगों ने देखा होगा। अभी आज मैं 2.5 के वीडियोस के लेसन्स करवाऊंगा। 2.5 इसके बाद प्रकृति संग्रह जो है उसको हम लोग देखेंगे। प्रकृति संग्रह में भी सवाल है कुछ, तो उन सवालों को भी हल करेंगे। तो उसको हम लोग देखते हैं अगले वीडियोज़ में, या अभी जितना टाइम लगेगा सब टाइम के ऊपर है। और मैं नहीं चाहता कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें एक साथ में करवाऊँ जिससे कि आप पे बर्डन रहे और उन चीज़ों को करने में आपको टाइम ना मिल पाए। तो एक एक टॉपिक को समझते चलते हैं। चलिए, ये जो 2.5 है इसके अंदर निरपेक्ष मान के बारे में बताया गया। अब ये निरपेक्ष मान क्या होता है, देखिए। निरपेक्ष में कैसा होता है कि अगर कोई भी संख्या हम ले लें, वो माइनस हो प्लस हो, उसका आंसर जो है, उसका उत्तर जो है हमें प्लस में ही मिलेगा। जैसे मैं यहाँ पे ये निरपेक्ष का चिन्ह है और ये एक्स लिखा हूँ, तो ये एक्स ही रहने वाला है। अगर यही मैं ऋण एक्स लिख दूँ और इधर निरपेक्ष लगा दूँ तो भी इसका मान प्लस में ही आने वाला है। उसी तरह से अगर मैं 2 लिख रहा हूँ तो भी इसका नंबर 2 ही आने वाला है, और अगर मैं -2 लिख दूँ तो भी इसका आंसर 2 ही आएगा। तो यहाँ पे यही चीज़ें हैं। निरपेक्ष में क्या होता है कि एक तरह से मान के चलिए कि वो पॉजिटिव नंबर को बनाना, मतलब कि धनात्मक संख्या बनाकर आपको ये दे देगा, ठीक है। इस चीज़ पे जरूर आपको इसमें ध्यान रखना है। ऋण है तो धन में आ जाएगा और धन है तो धन ही रहेगा। और ठीक उसी तरह से अगर जीरो है तो जीरो का जीरो ही रहने वाला है। जीरो में ना तो माइनस लगता है ना तो प्लस लगता है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो उसी के आधार पे यहाँ पे जो सवाल दिए हुए हैं, 3 सवाल यहाँ हैं और करीब 4 सवाल यहाँ हैं, तो इसको हम लोग देखते हैं। पहला सवाल जो है, पहले का पहला, इसमें निरपेक्ष बोला है ऐसा कुछ। तो आपको करना क्या है, 15 में से 2 घटाओगे 13 आ जाएगा, निरपेक्ष के अंदर रखो। अब इसका मान जो आएगा वो 13 आएगा। हो गया सवाल। और देखिए दूसरा सवाल जो यहाँ लिखा हुआ है, 4 - 9, 4 ऋण 9। अब इसको घटाइए, ऋण 5 बराबर है। अब इसको जब हम लोग बाहर निकालेंगे निरपेक्ष से तो ये प्लस हो जाएगा। बस इस तरीके से करना है। सवाल नंबर तीसरा देखिए, निरपेक्ष में 7 गुणे निरपेक्ष मान 4 है। तो इसको भी आप हल कर सकते हो। 7 का निरपेक्ष क्या होगा, 7 ही होगा, और ऋण 4 का निरपेक्ष 4, इसलिए 7 चौक 28, ठीक है। तो इस तरीके से ये सवाल था, इवन सिंपल सा। कभी कभी आपको रिक्वेशन वगैरह में 1 नंबर के लिए पूछा जा सकता है इस तरह के प्रश्न, इसको जरूर ध्यान दीजिएगा। अब जो इसमें मेन जो असली में जो सवाल है, चलिए एक एक उदाहरण की तरफ भी मैं देख रहा हूँ। उदाहरण में एक सवाल दिया हुआ, ये देखिए, यहाँ देख रहे हो ये सवाल। इस सवाल को हम लोग हल करते हैं। वहाँ पे आंसर 5 दिया हुआ है, देखिए कैसे होगा। तो यहाँ है 8 ऋण 3 का निरपेक्ष, ठीक है। अब हल करके देखिए कैसे होगा इसका मान। 8 का निरपेक्ष 8 ही होगा, चिन्ह में कोई गड़बड़ नहीं होगा, चिन्ह वैसे का वैसे ही रहेगा। अब ऋण 3 है, ऋण 3 का निरपेक्ष हो जाएगा 3, इसलिए इसको घटाएंगे तो आ जाएगा ये 5। तो ये कुछ इस तरीके का सवाल था यहाँ पे। तो आप ऐसे इस सवालों को कर सकते हो। और देखते हैं आगे जो दूसरे का पहला सवाल है, अब उनको देखते हैं हम लोग। दूसरे का जो पहला सवाल है, आप देखोगे बुक में, दूसरे का पहला सवाल ये वाला, 3x ऋण 5 का निरपेक्ष बराबर 1। तो यहाँ पे ध्यान से समझिएगा इसको, ठीक है। इस सवाल में कुछ सवाल है तो ध्यान देना। अभी मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, 3x ऋण 5 बराबर धन 1 या 3x ऋण 5 बराबर ऋण 1। फर्क समझ में आया? कुछ नहीं समझ में आया, वापस बता रहा हूँ। आप इन्हीं नंबर को एक बार धनात्मक लिखिए और इसी नंबर को एक बार यहाँ पे ऋणात्मक करिए, बस। है बस समझ में। ये निरपेक्ष का ऐसे वाले सवाल में इस तरह का नियम है, तो इस चीज़ को जरूर ध्यान देना है यहाँ पे, ठीक है। अब इसको हल करते जाओ। ये हो गया अब 2 सवाल। अब इसको हल करो, जो नॉर्मल सवाल आप हल करते हो। यहाँ पे धन का वही मतलब है, आप इसको आप इस तरीके से लिख सकते हो, ठीक है। इसको तो चलो हल करते हैं। समीकरण है, ऋण 5 हो रहा है तो वहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा, धन 5 हो जाएगा। तो 3x बराबर 1 धन 5, 3x बराबर हो जाएगा 6, ठीक है। 3 इधर गुणा हो रहा है तो यहाँ आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। x बराबर 6/3, x बराबर हो जाएगा 2, 3 कम 3, 3 दूनी 6। आएगा समझ में। ठीक उसी तरह से यहाँ पे भी आप हल कर लो इसको। 3x ऋण 5 बराबर ऋण 1 था, ऋण 5 इधर जोड़ हो रहा है तो यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा, घटाना हो जाएगा, इसलिए 3x बराबर ऋण 1 धन 5। ओके, जोड़ हो गया। अब देखिए 3x बराबर
बताइए क्या आंसर हो सकता है? इसका आंसर क्या हो सकता है? ऋण 1 धन 5 का उत्तर क्या हो सकता है? माइनस और प्लस क्या होता है? घटाया जाता है। तो 5 में से 1 गया 4, और रही बात चिन्ह कौन सा लगेगा? माइनस का लगेगा कि प्लस का लगेगा? यहाँ पे चिन्ह प्लस का लगेगा क्योंकि संख्या 5 बड़ी है, तो प्लस का कोई जरूरत नहीं यहाँ पे लगाना। x बराबर हो जाएगा 3, इधर गुणा है तो यहाँ आएगा तो क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा। कुछ इस तरीके से ये हो गया आपका उत्तर। तो यहाँ पे हम ले सकते हैं इसलिए x बराबर 2 या x बराबर 4/3। ठीक है, अगला सवाल देखिए। 7 निरपेक्ष 2x बराबर 5 है। फिर से वैसे करेंगे हम लोग। 7 ऋण 2x बराबर 5, या धन नहीं लगाएंगे तो भी चलेगा। और उसके बाद 7 ऋण 2x बराबर ऋण 5। ठीक है, इस तरीके से आप इसको कर सकते हो। अब वही सेम काम, अक्षरों के एक तरफ नंबरों को एक तरफ कर लीजिए। तो यहाँ पे आप देखोगे ये नंबर है, तो 7 क्या हो रहा है यहाँ पे? बता सकते हो जोड़ हो रहा है कि घटाना हो रहा है? क्या हो रहा है? 7 यहाँ पे जोड़ हो रहा है। जोड़ मीन्स धनात्मक संख्या है। इसके आगे के नंबर को देखना। कभी भी बहुत सारे बच्चे यही गलती करते हैं कि यहाँ पे ये पीछे वाला नंबर लेते हैं और उसके हिसाब से इसको हल करते हैं। इस चीज़ को जरूर ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ पे स्टार कर रहा हूँ, समझे? हमेशा कभी भी किसी भी नंबर को ध्यान देना हो तो उसके आगे वाले नंबर को देखोगे, ना कि पीछे वाले नंबर को। तो 7 यहाँ पे धनात्मक है, मतलब वो धन संख्या है, तो वहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा? ऋण हो जाएगा। इसलिए ऋण 2x बराबर 5 ऋण 7। ओके, इसलिए ऋण 2x बराबर ऋण 2। समझा ना? 5 में से 2 नहीं घटता, तो इसलिए ऋण 2। ऋण 2 यहाँ पे गुणा है, तो यहाँ आएगा तो क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा। इसलिए x बराबर ऋण 2 बटे ऋण 2। x बराबर हो जाएगा 1। जब इस कटेगा पूरा पूरा सेम नंबर है तो कट जाएगा तो क्या हो जाएगा? 1 ही हो जाएगा। आई बात समझ में? इस साइड वाले को देखते हैं। सेम यहाँ पे भी वही है। 7 यहाँ पे क्या हो जा रहा है? प्लस है, तो वहाँ पे जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। इसलिए ऋण x बराबर ऋण 5 ऋण 7। चलिए, यहाँ क्या नियम होगा? आपने 5वीं छठी में पढ़ा होगा और मैंने पहले भी इस चिन्हों के बारे में बताया है। जब माइनस माइनस होते हैं दोनों नंबरों में तो इसको जोड़ेंगे, पर चिन्ह क्या करेंगे? घटाने का लगाएंगे। जब माइनस माइनस होता है तो इसको जोड़ेंगे और चिन्ह जो है वो घटाने का लगेगा। तो यहाँ पे ऋण 2x ऐसे रहेगा, 7 और 5 12, पर चिन्ह ऋण का लगाएंगे। आई बात समझ में? अब क्या करेंगे? इसको x यहाँ पे गुणा है तो यहाँ आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा। x बराबर 2 यहाँ पे गुणा है तो यहाँ आएगा तो भाग हो जाएगा। x बराबर ऋण 12 बटे ऋण 2, x बराबर हो जाएगा 6। अब आप कहोगे सर यहाँ पे माइनस क्यों नहीं लगा रहे हो? माइनस नहीं लगाएंगे क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है। कंफ्यूज हो जा रहे हो? देखिए, भाग और गुणे का नियम अलग है और जोड़ और घटाने के नियम अलग है। आइए बस समझ में, इस चीज़ को जरूर ध्यान दीजिएगा। भाग और जोड़ के नियम अलग होते हैं और घटाना और भाग और गुणे के नियम अलग होते हैं और घटाना और जोड़ के नियम अलग अलग होते हैं। इस चीज़ को आपने पहले भी पढ़ा होगा। मैं वापस एक बार यहाँ पे देखिए, मैं कुछ नोट इस टाइप में बता रहा हूँ। जब भी दो संख्या अगर माइनस माइनस हो तो उसको आप क्या करोगे? जोड़ करो, पर चिन्ह ऋण का लगाओ। आइए बस समझ में? जब भी दो नंबर अगर माइनस माइनस में साथ में लगाए हो और उसको हल करने बोले तो उसको जोड़ना, पर जो चिन्ह है वो माइनस का लगाना। आइए बस समझ में? उसके बाद अगर एक नंबर में माइनस और एक नंबर में अगर प्लस है तो उसको घटाना, घटाओ। अब बोलोगे सर चिन्ह कौन सा लगाएंगे? चिन्ह जो अंक बड़ा हो। ओके, जो अंक बड़ा हो का मतलब है, जिसे मैं यहाँ लिखूंगा 4 ऋण 9, 4 ऋण 9। तो अभी देखिए, एक में प्लस का निशान है और एक में माइनस का निशान है, तो क्या होगा? घटाएंगे तो 9 में से 4 क्या? 5 आएगा। पर चिन्ह जो अंक बड़ा हो। 4 बड़ा है कि 9 बड़ा है? 9 बड़ा है, तो 9 के बाजू में कौन सा चिन्ह है? ऋण का, तो यहाँ पे हम लोग ऋण लगाएंगे। तो इस नियम को जरूर जोड़ घटाने में जरूर ध्यान देना। वैसे ही सेम प्लस प्लस का नियम है, तो ये तो सबको पता है, इसके लिए कोई टेंशन नहीं, कोई रोना नहीं है। हाँ, माइनस और प्लस, प्लस और माइनस, ये दोनों नियम सेम है। प्लस माइनस की तरफ जाओ या माइनस प्लस की तरफ जाओ, दोनों के नियम ये वाले आएंगे। ठीक है, तो इन चिन्हों को जरूर ध्यान देना आप लोग। चलिए, 2 सवाल और रह गया इसमें, तो 2 सवालों को भी हम लोग देखते हैं और ध्यान दीजिएगा वापस से एक बार। 8 ऋण x बटे 2 निरपेक्ष है 5 का। फिर से वैसे लिखेंगे, 8 ऋण x बटे 2 बराबर 5, या 8 ऋण x बटे 2 बराबर ऋण 5, बराबर।
ओके, इस तरीके से आप लिख सकते हो इसको। अब देखिए यहाँ पे हल करते हैं, दो इधर भाग है तो यहाँ आएगा तो क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो 8 ऋण x बराबर 5 दूनी 10, या 8 ऋण x बराबर ये ऋण 5 दूनी 10 हो जाएगा। दो को यहाँ पे क्या करोगे, गुणा करोगे। तो आप चाहो तो उसको दर्शा भी सकते हो, 8 ऋण x बराबर 5 गुणे 2, ऐसा भी आप लिखो। लेकिन अब 9th में आ गए तो ये छोटे छोटे स्टेप्स को आप हटा भी सकते हो, अपने मन से भी कर सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको हर एक छोटे छोटे स्टेप्स को दिखाना ही है। तो ये हो गया। अब यहाँ पे सेम उसी पहले वाले सवाल की तरह ही हो गया। 8 यहाँ पे क्या हो रहा है, घटाना की जोड़, बताइए। 8 यहाँ पे क्या हो रहा है, जोड़ है, तो यहाँ आएगा तो क्या हो जाएगा, घटाना। इसलिए ऋण x बराबर 10 ऋण 8, ऋण x बराबर हो जाएगा 2, इसलिए x बराबर ऋण 2। ऋण इस तरफ नहीं होगा इसलिए इधर आ जाएगा। सेम इसी तरह से यहाँ पे भी ऋण x बराबर ऋण 10 ऋण 8, ऋण x बराबर ऋण 18, इसलिए x बराबर 18। ठीक है, इसलिए x बराबर ऋण 2 या x बराबर 18, ये है इसका आंसर। तो इस तरीके से इन सवालों को सही तरीके से समझिए, जानिए, तो आराम से सवाल समझ में आएगा। देखिए सिंपल सा है, मैंने पहले क्या किया, प्लस और माइनस में बदल दिया इन दोनों सवालों को। बाद में एक छोटा सा जो समीकरण है उस समीकरण को हल किया है, और समीकरण को हल करना आप लोग पहले भी बहुत सारे सवालों में सीख चुके हो, यहाँ पे उतना आपको परेशानी नहीं होगा। दो इधर क्या हो रहा था, भाग था, तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, गुणा कर दिया। उसके बाद ये वाले पक्ष में आते हैं, इसमें मैंने क्या किया है, यहाँ पे जोड़ 8 धनात्मक संख्या है, तो यहाँ आएगा तो क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। जोड़ 8 यहाँ पे जोड़ हो रहा है, आप ये माइनस वाले चिन्ह को मत ध्यान देना, आगे वाले चिन्ह को देखना। तो यहाँ पे ये धनात्मक संख्या, तो यहाँ आएगा तो क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। ऋण x बराबर 10 में से 8 गए 2, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस अक्षरों में नहीं होता इसलिए उस माइनस को आप उस तरफ बदल दीजिए। तो ये था इस तरह का सवाल, ठीक है। एक सवाल और रह गया, चलिए उसको भी कंप्लीट कर लेते हैं हम लोग। सवाल है, ये मैं आपको पूरा नहीं करके बताऊंगा, मैं आधा आपको कर दे रहा हूँ, बाकी समीकरण आप जरूर इसको सॉल्व करना है। चलिए, तो सेम उसी तरह से निरपेक्ष है, तो 5 धन x बटे 4 बराबर ऋण 5, या 5 धन x बटे 4 बराबर 5, ठीक है, ऋण 5 सॉरी, ठीक है। इस तरीके से हो जाएंगे ये। अब क्या करेंगे, हल करते हैं समीकरणों को दोनों तरफ। लेकिन चलिए मैं इसको हल करके ही बता देता हूँ, आप लोग इसमें कंफ्यूज जरूर होंगे। देखिए यहाँ पर और इस सवाल में फ़र्क थोड़ा सा था, यहाँ पूरी तरह से भाग दिया हुआ था। यहाँ पे आप बोलोगे सर 4 को हम यहाँ ले जाएं, ऐसा नहीं है, ये यहाँ पर अलग सवाल है, ये भिन्न वाला सवाल है। आएगा समझ में, तो इसको आप डायरेक्ट नहीं कर सकते हो। आप बोलोगे सर क्या फ़र्क है इन दोनों सवालों में, यहाँ पे आप देखोगे कि ये जो 2 था ये पूरे नंबर के बटे में था, और यहाँ आप देखोगे ये जो 4 है सिर्फ x के बटे में, 5 के बटे में नहीं है, समझे ना। तो इस सवाल को पहले हल करना पड़ेगा। कैसे हल करना पड़ेगा, भिन्न की तरह सवाल को हल करना पड़ेगा। इसके नीचे क्वेश्चन तो 1 है, अब तिरा गुणा करके हर समान करेंगे, 5 चौके 20, 1 एकम 1 बटे 4, आई बात समझ में, इन दोनों का गुणा कर देना, 5 चौके 20, x एकम x, 4 एकम 4 बराबर ऋण बराबर 5 था ना, 5, ठीक है। फिर इस तरफ यहाँ पे भी सही, इसके नीचे क्वेश्चन तो 1, तो 5 चौके 20, x एकम x बटे 4 बराबर ऋण 5, ओके। अब आप वही काम कर सकते हो। अब ये जो बटे है ये पूरे के लिए आ गया। अब इस 4 को आप चाहो तो इधर भेजिए, 4 यहाँ पे क्या हो रहा है, भाग हो रहा है, तो यहाँ आएगा तो क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। इसलिए 20 धन x बराबर 5 चौके 20, या 20 धन x बराबर ऋण 20, ओके, इधर गुणा कर सकते हो। अब ये नॉर्मल समीकरण है। इसके बाद वाला मैं आपके लिए होमवर्क दे रहा हूँ, इस समीकरण को आगे आप खुद से ट्राई करिए, ठीक है। जब ना आए तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, तो मैं आपको इसके सॉल्यूशंस बताऊंगा कि आपने सही किया है या गलत किया है। सिंपल है, 20 इधर जोड़ और यहाँ जाएगा, घटा दोगे, 20 में से 20 जाएगा, 0 आ जाएगा। 20 यहाँ पे घटाओगे तो -20 हो जाएगा, 40 हो जाएंगे। तो आप ट्राई करिएगा, ठीक है। तो ये था 2.5 वाले पूरे सवाल, बहुत जल्दी ख़त्म हो गया, छोटा सा एक्सरसाइज था। लेकिन देखिए सवालों को एक एक दो दो सवालों को आपको इसलिए मैं हल करने के लिए देता हूँ कि जिससे कि आप प्रैक्टिस कर पाओ। आई बात समझ में, जब आपको पूरा पूरा मैं हल करके दे ही दूंगा तो आप आराम से यही काम आप गाइड में से भी कर सकते हो, गाइड उठा लो, वहाँ से छाप लो पूरा का पूरा। तो वैसा पढ़ाई नहीं होता है, गणित को करना है, गणित का एक ही चीज़ है, जितनी बार प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा अच्छे से सवाल आएगा।
इस बात को जरूर ध्यान देना, लाइफ में तो इस बात को जरूर सेट कर लो। गणित बिना प्रैक्टिस के नहीं होता। आई बात समझ में जी। गणित को पढ़ने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि सवाल को कैसे करते हैं। इसके उत्तरों को याद करके कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला। आई बात समझ में। तो इसको ज़रा अच्छे से समझिए और पढ़िए। उत्तर याद, गणित के उत्तर याद नहीं होने वाले। अगर मैं आपको रटा दूं कि 2 धन 3 बराबर 5 होता है, ठीक है, 2 धन 3 बराबर 5 होता है, 2 धन 3 बराबर 5 होता है, ये रटा दूं मैं आपको। लेकिन अगर मैं यही कहूँ कि अब बताओ कितना होता है, तो ये रटने से नहीं होने वाला। आई बात समझ में। ये रट्टा मार के नहीं होने वाले। असंख्य संख्याएं हैं, असंख्य संख्याओं के अलग अलग चीज़ें हैं। तो समझ में आया। तो जहाँ आपको याद करना है वहाँ याद करिए, और जहाँ समझना है, उसके तरीकों को जानना है, वहाँ पे तरीकों को जान के लीजिए। तो ये था पूरा का पूरा 2.5 का पूरा एक्सरसाइज। अब मैं अगले एक्सरसाइज में आपको पूरा प्रकृति का जो सवाल है, जो हल करने वाले सवाल है, बाकी जो रिक्त स्थान वाले सवाल आप ट्राई करिएगा, ठीक है, समझिएगा। अगर उसमें मुझे कोई सवाल में लगता है डाउट, तो मैं उन सवालों को कराऊंगा, ठीक है। नहीं तो मैं आपको ये जो यहाँ से 2 नंबर से लेके 8 नंबर तक के सवाल हैं, उसका एक सेशन में मैं आपको ये पूरे कंप्लीट करके बताऊंगा, ठीक है। चलिए बाय, प्रैक्टिस करते रहिए और मज़े करिए।